कोई नहीं कहता कि तू पूरा पूरा पढ़, उसकी टेक्निक बना, कैसे पढ़ना है कैसे करना है। जैसे ना पूरा पढ़ता फार्मूला याद कर ले, हर चैप्टर का 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, या किसी एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पेपर सॉल्व कर ले। पेपर का जिसे हम सेक्शन वाइज कराते हैं, टारगेट बना कि 5 क्वेश्चन करेंगे मैथ का, 5 क्वेश्चन फिजिक्स साइंस का, 5 क्वेश्चन एसएसटी का, 5 क्वेश्चन अंग्रेजी का, सब सब्जेक्ट पे फोकस है। ऐसा तो है नहीं कि मैथ अकेले है। हाँ, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। अगर सेल्फ स्टडी कुछ नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। नहीं इतनी तो हो जाती है। हाँ, सेल्फ स्टडी कुछ ना कुछ तो करना है। देख, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, चल कर देता हूँ। क्वेश्चन गिवन है कि ए बी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल्स टू कितना गिवन है बेटे, पी क्यूब q power 4 and b equals to how much given, p square q power 3। और HCF of AB कितना गिवन है, HCF of AB कितना गिवन है, ये दे दिया गया है बेटा, p पावर m q पावर n। ओके, एंड LCM of AB हाउ मच गिवन, ये दे दिया गया p पावर r इंटू q पावर s। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि m प्लस n ब्रैकेट क्लोज इंटू r प्लस s की वैल्यू बताओ। ऑप्शन कौन कौन दे दिए बेटे, ए में दे दिया है 15, बी में क्या गिवन है 30, सी में क्या गिवन है 35 और डी में क्या गिवन है 72। तो एचसीएफ एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था बेटा, छोटी छोटी पावर देख लो। एचसीएफ के लिए छोटी छोटी पावर, क्यूब स्क्वायर में क्यूब छोटा है और पावर 4 पावर 3 में क्यूब छोटा है। ठीक है, तो यम और यन की वैल्यू मिल गई 2 + 3। ओके, यम की वैल्यू 2 हो गई। फिर इसमें बड़ी बड़ी पावर देख ले, इसमें बड़ी बड़ी पावर देखेंगे तो बड़ी बड़ी पावर एलसीएम के लिए बड़ी बड़ी पावर, तो p पावर 3, 2 और 3 में बड़ा 3 है। बैंक वाले और परेशान करके रखते हैं। तो q की पावर 3 और 4 है, तो 3 4 में 4 बड़ा है। तो r और s की वैल्यू कितनी हो गई बेटे 3 + 4। ओके, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 5 × 7। आंसर क्या आ गया 35, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गॉट इट? कोई डाउट? क्लियर? चलो, ये तो तूने कर भी लिया था। चलो दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे दिया है कि p be the prime number, let p be a prime number, the quadratic equation having the root as factor of p। मतलब कि p तो प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर्स क्या हो सकता है, वो खुद होगा और तो कोई होगा नहीं। तो इसमें ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन कौन है, x² - px + p = 0। बी ऑप्शन में क्या है x² - p + 1 × x + p = 0। और सी ऑप्शन में क्या है बेटे, सी ऑप्शन में है x² + p + 1 x और प्लस p = 0। डी ऑप्शन में क्या है x² - px + p + 1 = 0। तो p प्राइम नंबर गिवन है, ठीक, उसका कोई फैक्टर है नहीं। और उस इक्वेशन को बताना है कि जिसके रूट्स p के फैक्टर हो, p के फैक्टर हो, मतलब p रखने पे भी 0 हो जाए और 1 रखने पे भी 0 हो जाए। p प्राइम है, p क्या है प्राइम है, प्राइम। तो इसका फैक्टर क्या होगा, या तो p होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, या तो 1 होता है या तो खुद होता है। ठीक है, तो या तो 1 रखने पे ये 0 हो जाए
और या फिर p रखने पे 0 हो जाए तो 1 रख के देख लो पहले। तो पहले वाले में 1 रखोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस p प्लस p। ये 0 नहीं हो रहा, 1 बच जा रहा है, 0 आना चाहिए, जिसमें 0 हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस p प्लस 1, इसमें x की जगह 1 रख रहे हैं प्लस p, तो ये 0 हो जाएगा। ये कट पिट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये p से p कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, सब कट गया तो 0। तो इसका आंसर क्या हो गया b। ठीक है, तुम p भी रख सकते हो, p भी रख के चेक कर सकते हो। कल हमने p रख के चेक कराया था, p स्क्वायर माइनस p, इसी को चेक कर लेते, बाकी किसी को नहीं चेक करेंगे, इंटू p प्लस p। तो इसको सॉल्व करो, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस p। अब फिर कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कैंसिल होकर के क्या आ गया बेटे 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो चाहे p रख लो चाहे 1 रख लो, ठीक है। तो जिसमें पुट करने से 0 होता हो जाता वही उसका वही क्वेश्चन का रूट होता। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है, और गिवन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो पी की वैल्यू बतानी। पॉलिनोमियल क्या दिया बेटे, पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, मतलब अल्फा बीटा पुट करने पे इसमें 0 हो जाता है, प्लस 3p गिवन है, अरे प्लस 3p। ओके, ये गिवन है, ये पॉलिनोमियल। अब क्या गिवन है, साथ साथ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। पी की वैल्यू बतानी है इस कंडीशन के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई ए। ये इन दोनों की वैल्यू हमने फार्मूले से लिख दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई सी बाई ए। अब वैल्यू छाटो, यहां से ए की जगह कौन है पी, बी की जगह कौन है -2, सी की जगह कौन है 3p। अब सबको पुट कर दो वैल्यू सेपरेट करने के बाद, सो -2 अपॉन p इक्वल्स टू प्लस 3p अपॉन p। तो ये तो क्वाड्रेटिक बना लेगा यार, इसमें क्या आ जाएगा 2p इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2p 3p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल्स टू 0। ओके, तो p कॉमन ले लो, तो 3p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रिमेन्स रहेगी, तब ये लीनियर बन जाएगी। अगर p को 0 रख दोगे तो इसका स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो 3p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3p इक्वल्स टू 2 मीन्स p इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2/3 आएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है। इसके ऑप्शंस हैं, ए गिवन है -2/3, बी गिवन है 2/3, और सी गिवन है 1/3, डी गिवन है। इस क्वेश्चन को तूने तुक्का मारा था ना, जबकि ये बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए था उससे। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x plus y equals to 1, 3x plus y equals to 1 and 2k minus 1 x plus k minus 1 y equals to 2k plus 1 is inconsistent। तो k की वैल्यू बताओ। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के लिए दो बराबर एक नहीं बराबर, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बराबर b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई पैरेलल भी होती है। हाँ, इनकंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल। पैरेलल का सिंबल मालूम है ना, तो इसमें यही लगा दो। ये क्या आ जाएगा 3/2k - 1
equals to 1 upon k minus 1 और does not equals to 1 upon 2k plus 1। इन दोनों को, लास्ट वाले को छोड़ दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो 3k माइनस 3, ये समझ में आ गया। 2k माइनस 1 कितना आ जाएगा, k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा बेटे, ट्रांसपोज वगैरह करके। ठीक है, 2k को उधर लेफ्ट में ले गए तो 3k माइनस 2k, तो k बचा, और माइनस 3 को राइट में ले आए तो माइनस 1 प्लस 3 हो गया। ठीक है, माइनस 1 प्लस 3 हो गया, और माइनस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PQRS are parallelogram and whose vertices are given। PQRS are parallelogram, PQRS इनके वर्टाइसेस गिवन है, 3 वर्टाइसेस आर गिवन। P के हैं 3,4, Q के हैं -2,3 और R के हैं -3,-2 और S के क्या है 1,2। 1,2 क्या पूछा बेटे, सॉरी यस के तो दिए ही नहीं है, एस निकालना है इसमें। हाँ यस निकालना, वो हम ऑप्शन से लिख रहा हूँ। ऑप्शन आएगा 2 - 2, -1। देखता हूँ, तो इसको कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये मिड पॉइंट जो होता है, ये फार्मूला आता कहाँ से, x1 + x3, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, और यहाँ पे x4 है और y4 है। वो तुमको नहीं दिया गया, वो निकालना है। तो x1 + x3/2 इक्वल्स टू, इधर से मिड पॉइंट हो गया, इधर से भी मिड पॉइंट सेम आएगा, x2 + x4/2, नीचे से 2 कट जाएगा हमेशा। तो 1 3 का सम 2 4 का सम इक्वल होगा। तो x1 + x3 इक्वल्स टू, मतलब कि 13 और 24। ठीक है, ये याद रखो 13 और 24। तो 1 का x1 की जगह 3 और प्लस x3 की जगह -3, तो ये तो 0 हो गया। x2 की जगह -2 तो x4 निकालना ही है, इधर 0 + 2 आ गया इक्वल टू x4। x4 का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सॉरी 2 आ गया। ठीक है, x4 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब क्या करना है बेटे, अब सिमिलरली y का भी लिख लो, उसमें हम करके नहीं दिखा रहे हैं। y1 + y3 इक्वल्स टू y2 + y4। तो y1 कितना है 4 है, y3 कितना है -2 है, और इक्वल्स टू y2 कितना है 3 है, और y4 तो कैलकुलेट ही करना है। सारी वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ -3 आ गया, y4, तो y4 इक्वल्स टू कितना आ गया -1। कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटे, x4, y4 इक्वल्स टू 2, -1। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हम लिख देते हैं। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। -2 -1 गिवन है ए में, बी में क्या गिवन है -2 -3 गिवन है, और सी में क्या गिवन है 2 -1, और डी में क्या गिवन है 1 2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आंसर सी सही हो गया, आंसर सी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू PQR गिवन है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू PQR गिवन है। ठीक है, और AN PN आर द एल्टीट्यूड ऑफ ABC एंड PQR। ABC एल्टीट्यूड AN है, AM और PQR PN है, ये एल्टीट्यूड होते हैं। दो ट्राइंगल के अगर सिमिलर हैं तो उनके एल्टीट्यूड से मीडियन से भी बने ट्राइंगल सिमिलर ही होते हैं। ठीक है,
तो उनके साइड का रेशियो तो सेम होता है और उसी रेशियो में उनके मीडियन भी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:9। ठीक है, तो यहां से हमको बताना क्या है, एल्टीट्यूड का रेशियो बताना है, पीएम एम रेशियो पीएम एल्टीट्यूड है। तो साइड के रेशियो का स्क्वायर गिवन है और एल्टीट्यूड का रेशियो बताना है। तो जिस रेशियो में साइड होते हैं उसी रेशियो में एल्टीट्यूड हो। इनके ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन 3:2, बी ऑप्शन क्या है 16:81 और सी ऑप्शन क्या है 4:9 और डी ऑप्शन क्या है 2:3। तो देखो साइड का रेशियो नहीं दिया गया, साइड के स्क्वायर का रेशियो दिया गया है। तो इसका रेशियो इक्वल टू ए बी रेशियो पी क्यू हो जाएगा, साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो के लिए क्या करोगे, उस रेशियो का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये क्या 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ये गिवन है 4/9, स्क्वायर रूट ले लो। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू √4/9 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, आंसर डी सही है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था। इसमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x tan 60 इंटू cos 60 इक्वल टू sin 60, सब 60 लिख दिया है, इंटू cot 60, सबको क्या लिख दिया 60। तो x की वैल्यू क्वेश्चन मार्क में डाल दी है। ठीक है, ये यहाँ x है। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ये यहां से ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन तुमको नंबर में नहीं दिया, ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री में दिया है। तो cos 30, tan 30 और c sin 30 और d cot 30, सब 30 में दे दिया। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा। tan 60 की वैल्यू √3, तो cot 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, cot 60 की वैल्यू 1/√3। अब इसको कैंसिल कर दो, कट्टम पिट्टम मचा दो फटाफट। यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3x = 1 आ गया। तो x = कितना आएगा बेटे 1/√3, और 1/√3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है। ठीक है, तो tan 30 = 1/√3 होता है। तो x = क्या आ गया बेटे tan 30 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में सही है। ओके, आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मजेदार था। ठीक है, इसको हिट एंड ट्रायल गेस के मेथड से भी कर सकते हो और दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 दिया गया है। क्या दिया गया है √2। तो तुमसे पूछ लिया है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो या इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, नहीं पहले स्क्वायर कर दो, आज दूसरी तरह बता रहा हूं। इससे पहले इसके ऑप्शन तो लिख दे। ऑप्शन है A1, B2, C3 और D4। ठीक है, डी में 4 है। ठीक, तो इसका ऑप्शन लिखने के बाद पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। cos थीटा इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया और प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 2। पहले इस 1 को उधर ले जाओ, सब्सट्रैक्ट करो। 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 मीन्स 1 आ गए। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आगे लिख देता हूँ 1, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसमें है 1/2। अब रुको तो भाई, अभी हमें पूछा वो है, ये थोड़ी, ये तो बीच का निकाल के लाए। अब उसको सॉल्व करेंगे हम। उसको क्या करेंगे, साइन अपान कास प्लस, कल हम दूसरा मेथड बताए थे, कास अपान साइन। ट्रिग्नोमेट्री के एक एक क्वेश्चन 10 मेथड से होते हैं, ये निकालना है। ठीक है, ये क्या करना है अपने को, निकालना। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, नीचे साइन थीटा कास थीटा इंटू कर लो। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाला 1/2। ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो 1, इसका मतलब क्या है 1 डिवाइड 1/2। इसका मतलब हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2/1, मतलब कि 2। आंसर क्या आ गया बेटे, 2। गॉट इट, क्लियर हो गया। इसके करने के और मेथड है। दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, साइन थीटा अपान कास थीटा, कास से डिवाइड कर दो। क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू √2 दिया है ना, प्लस 1 इक्वल टू √2 1 अपान कास थीटा। हमने कास थीटा से पूरे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2 सेक थीटा। ठीक, अब क्या किया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया। तो tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan थीटा। tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस माइनस 2 tan थीटा। ठीक, लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं सबको, और प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी की जगह 1 है। ठीक, और प्लस b स्क्वायर इस फॉर्मेट में है। मतलब ये क्या होगा, तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। मतलब कि tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया 45, और cot 45 भी 1 होता है बेटे। cot 45 भी क्या होता है 1। तो तुमसे पूछा था tan थीटा और प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1, यहाँ cot। ठीक, मतलब कि 2 हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है, एक तरीका और देखो, तुम्हें दिया साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू √2। एक चीज ध्यान रखना है कि साइन 45 की वैल्यू और कास 45 की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, ये 1/√2 प्लस 1/√2, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2/√2 आता है, और जब इसको काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो √2 बचता है। मतलब कि अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें, तो हमको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का सम √2 कब आता है, जब थीटा 45 होता है। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा,
थीटा की वैल्यू 45 पे ये ट्रू है, ठीक। तो थीटा की वैल्यू 45 पे ट्रू है, तो थीटा की वैल्यू यहां भी रख दो, इसमें भी 45, तो tan 45 प्लस cot 45, तो ये 1 + 1 2 आ गया। ये दूसरा तरीका होगा। तो 3 तरीका होगा इसके, और भी तरीके हैं, हम साइन से भी डिवाइड करके कॉट में बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन ट्राइंगल गिवन फिगर बीई डीई पैरेलल बीसी, एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी ओके, ये ट्राइंगल गिवन है, बीई पैरेलल बीसी गिवन है, और इसमें क्या क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू ए दिया है, ए इक्वल्स टू ए दिया है, EC इक्वल्स टू बी दिया है, और DE इक्वल्स टू एक्स दिया है, और CY इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू Y दिया गया। करेक्ट रिलेशन पूछा है, रिलेशन क्या है, x इक्वल्स टू A + B अपॉन AY, बी में क्या दिया है ऑप्शन, y इक्वल्स टू AX अपॉन A + B, सी में क्या है ऑप्शन, x इक्वल्स टू AY अपॉन A + B, ठीक। और डी में क्या ऑप्शन है, x अपॉन Y इक्वल्स टू A अपॉन B। जिनको ज्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं होता वो यही वाला डी वाला लगाते हैं, बट इसमें ध्यान दो, पहले यहां लिख लो क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेना है। तो सबसे पहले ए गिवन है, ए कितना गिवन है, ए, उसके बाद सी ईसी गिवन है, ईसी कितना गिवन है, बी, और डी कितना गिवन है, एक्स, और बीसी कितना गिवन है, वाई। अब इसमें ध्यान से देखो, दो छोटे ट्राइंगल है, ये ADE है, ठीक, ADE है जिसमें A है x है, ठीक, और एक बड़ा ट्राइंगल है ABC, ठीक, जिसमें Y है, और ये पूरा AB कितना हो गया, AB कितना, A + B हो गया, AC हो गया A + B, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगाओ, ये अपान ये और ये अपान ये, तो यहां से निकालेंगे हम, तो छोटी साइड अपान बड़ी साइड A + B, ठीक है, इक्वल टू छोटी साइड अपान बड़ी साइड, ठीक, x छोटा है और y बड़ा है, ठीक है। जब इसमें डायरेक्ट ना समझ में आए तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं, छोटा अपान बड़ा, ठीक, और ये छोटा अपान ये बड़ा। अगर डायरेक्ट ना समझ में आए तो इसको अलग बनाओ। अब इससे निकाल लो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, AY अपान A + B, तो ये x वाला सही है, ठीक है, y वाला तो सही नहीं होगा, ठीक है, y वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये C वाला आंसर सही है। कौन सा आंसर सही हुआ, C वाला, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, और AD पैरेलल BC गिवन है। इस बार उल्टा ट्रेपीजियम दिया है, अच्छे से देखो, तो AB ऐसे लिखना है, CD, अब ये AD पैरेलल BC होगा, ठीक है, नाम कायदे से लिखेंगे, AB पैरेलल AD पैरेलल BC, ठीक है, और AD इज 4, ये गिवन है कि ये 4 सेंटीमीटर है, और डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, दो डायगोनल है, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल BD एंड डायगोनल AC इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। तो AO ओवर
OC इक्वल टू DO रेशियो OB इक्वल टू 1:2 गिवन है। तो तुमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है BC की वैल्यू बताओ। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, D इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से OA बाई OC, OA कहाँ है? ध्यान से देखो OA कहाँ है? OA यहाँ है। OA 1 पार्ट है और OC 2 पार्ट है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा OD बाई OB, OD कहाँ है? OD यहाँ, OD 1 है, OB 2 है। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है? इसको x मान लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लो। तो ये 4/x, देखो हमने ये लिया है ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है? ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल AD, हाँ BOC, ठीक है। तो OBC कर दो, नहीं तो सिमिलरिटी नहीं बनेगी। OBC कर दो, OBC नहीं, O B का एंगल किसके होगा? D का। OD का सिमिलरिटी थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ती है, ठीक है। तो OC A का सिमिलर, A के इक्वल C है, OCB ये लिया। तो 4/x और कोई भी साइड ले लो, ठीक है। तो ये अपान ये कर दो या ये अपान ये कर दो, तो दोनों बराबर होंगे, तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर C सही। मेरे तुक्के भी सही आते हैं। हाँ तुक्के सही लाते, लेकिन नॉलेज रखो भाई, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। इफ टू टेंजेंट टू द सर्कल at an angle 60 degree, there is a circle and two tangent are drawn, okay। क्या है? एक सर्कल है, इस पे क्या किया गया? दो टेंजेंट ड्रा कर लिया गया, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रा कर लिया गया। टेंजेंट कहां से ड्रा कर दूं मैं? टेंजेंट ही ड्रा हो भाई, दूसरी टेंजेंट और ड्रा हो जा। ब्लैक ले लेता हूं, ब्लू है। हाँ ब्लू ही ले लिया मैं। टेंजेंट ड्रा हो जा भाई, ड्रा हो गई, दो टेंजेंट ड्रा हो गई। ये कैसे टेंशन? टच हो रही तो टेंजेंट है, एक यहाँ टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, और ये P पॉइंट है। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है? 60, ठीक है। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, ओके, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है बेटे? 3 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हो गई सर्कल की, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तुम्हें पता ही है, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लो, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखो सर्कल का बहुत चीज लगाओगे तो बहुत फंस जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तुमको क्या निकालना है? टेंजेंट की लेंथ है x निकालनी है। इस एंगल 30 डिग्री के लिए अच्छे से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसे ट्राइंगल बना है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक, और यहाँ 30 डिग्री है। ये x है, ये 3 है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। tan 30 लगा दो, बस आराम से आ गया। tan 30 इक्वल टू क्या आ गया? 3/x, 1/√3 इक्वल टू tan 30 की वैल्यू याद है ना? तो x इक्वल टू 3√3। ऑप्शन हम इसका नहीं दिए अभी। ऑप्शन ए में क्या है? 3√3/2। ऑप्शन बी में क्या है? इसका 3 सेंटीमीटर,
ठीक है, सेंटीमीटर डाल देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में क्या है 3√3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गॉट इट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और सर्कल का लगाओ, सर्कल का फार्मूला लगाओ तो बड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, सर्कल टेंजेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो, ज्यादा फीजिबल होता है। ये जो लाइन है सेंटर से टेंजेंट के इंटरसेक्शन वाली पॉइंट तक, ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये हमेशा ध्यान देना। पूरा एंगल 60 है तो ये आधा एंगल कितना हो गया, हाफ एंगल 30 हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द सर्कल दैट इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, क्या है, सर्कल, उसके अंदर सर्कल है। ये लो, हमने एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, नहीं अच्छा लग रहा है, हटा लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर बनाएंगे, क्या दिक्कत, नहीं बनेगा, इसको भी हटाओ। एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर सर्कल डालने की कोशिश करते हैं। नहीं जाएगा, कहां से स्टार्ट करें तो पूरा पहुंचेगा। और राइट साइड, अरे यार, और यहां से शुरू करें, अब ज्यादा कर दिया। यही तो एक समस्या है। अब हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा रहेगा। अरे मान लो यार टच कर रहा है, इसको हम भर देते हैं। ठीक है, इसको हम कलर से भर देते हैं। लो, अरे सर्कल है अभी, लो ये टच कर रहा है, एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा निकल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एज्यूम कर लो कि निकल रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है स्क्वायर की साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, और तुम्हें इसकी क्या बताना है, एरिया बताना है। तो भाई 6 सेंटीमीटर इसकी स्क्वायर साइड है, तो डायामीटर है, डायामीटर इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और सर्कल की एरिया क्या होती है पाई आर स्क्वायर होती है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाँ हाँ, 36 पाई डायरेक्ट तुमने स्क्वायर किया है। बी है तुम्हारा 3 से 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी क्या है 12 पाई है। डी क्या है 9 पाई है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका आंसर कौन सा सही है? ओके, इसके बाद 12th के बाद 13th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये तुमसे बनने लायक नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे समझो। सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ क्यूबाइड, एक क्यूबाइड पहले बनाते हैं। ठीक, पहले फिगर को देखो, ये हो गया, और एक और बनाते हैं, क्यूबाइड बनाना है। चलो क्यूबाइड बन जाए चलो। इसके हर रंग बदलेंगे हम। कितने रंग डालते हैं बताओ? 10-15। 10-15 तो इसमें है ही नहीं है।
10-15 जगह भी नहीं है, ठीक है, जगह लिमिटेड है, तो हर जगह के लिए एक अलग बन हो गए, ठीक है। तो इसको हम लेंथ मान लेते हैं और इसको ब्रीथ मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं। तो L प्लस बी प्लस एच, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितना गिवन है? 6√3 गिवन है और लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है। आई थिंक लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, एक लाइन और ड्रा करनी पड़ेगी हमको। कौन सा रंग से ड्रा कर दें? इस वाले से कर देंगे। कहां से कहां डायगोनल कहां मिलेगा तुम्हें? यहां मिलेगा। सारे डायगोनल बराबर होंगे, इधर से चिपक जाता इसलिए हमने नहीं ड्रा किया। चाहो तो तुम यहां से भी ड्रा कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो दोनों डायगोनल बराबर हैं। दो और डायगोनल होंगे, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को आएगा, ठीक, और एक और कहीं बच रहा है, एक यहां से यहां आएगा। 4 डायगोनल होंगे, ठीक। हाँ, सारे हमने ड्रा कर दिए, लेकिन हमको सारे नहीं दिखाना, हमको एक से मतलब, तो हम 2 भी ना दिखाएंगे, हम केवल एक दिखाएंगे, ठीक है। ये डायगोनल है, ठीक। इसकी लेंथ दी गई है। डायगोनल का फॉर्मूला याद है? ये होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2√3 गिवन है। कितना गिवन है डायगोनल है? 2√3 सेंटीमीटर, ये यूनिट, ठीक है। क्लास 9th का एक फार्मूला है बेटे, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। इसको याद करो तो ये आ जाता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। 2 आएगा ना, तो 2ab प्लस bc प्लस ca हमने कॉमन ले लिया है। तो ये जो 2ab प्लस bc प्लस ca है, इसको अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दें, L प्लस बी प्लस एच, ए बी सी की जगह पे एल बी एच ले लें और एक्सपेंड कर दें, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का याद आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH HL। कल गलत बताया था मैं इस क्वेश्चन को, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटे? 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबाइड का 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो हमारा आ रहा है, ये क्या है? सम ऑफ साइड का स्क्वायर, और ये डायगोनल का स्क्वायर, और ये टोटल सरफेस एरिया। तो सम ऑफ साइड, ये सिग्मा जो लगा दिया इसका मतलब सम होता है, ठीक है। ऐड करना, साइड को जोड़ के ऐड करो और इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो सम ऑफ साइड गिवन है, उसका स्क्वायर लिखना है, यही हमारा सिग्मा ऑफ साइड है, ठीक। सिग्मा का मतलब सम। तो 6√3 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी गिवन है, 2√3 का होल स्क्वायर और प्लस TSA। तो TSA के लिए क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट कर दो बस, साइड के स्क्वायर से डायगोनल, साइड के सम के स्क्वायर से डायगोनल का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 3 जा 6 और 6 3 जा 108 और माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 108 माइनस 12। कल डिवाइड करवा दिया था ना? डिवाइड नहीं होगा, ये बात ध्यान देना, कल गलत बताए थे। तो ये 1 में से 2 निकल गया 6 और 10 में से गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो कल आधा बताए थे हम 48, वो गलत है, 96 होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ 48 सेंटीमीटर। कल 2 से डिवाइड करवा दिए थे, वो गलत है, ठीक है। B 72 सेंटीमीटर,
सी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी कितना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आंसर सी। ऑल राइट, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड माइनस मीडियन गिवन है। ये तो हो गया। मोड माइनस मीडियन कितना गिवन है, ये 24 गिवन है। ठीक, एक इंपीरिकल फार्मूला होता है, वो क्या है बेटे, इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 टाइम मीन प्लस मोड, यही कहता है ना। ये बार बार हमको भूल जाता है, रोज भूल जाता हूं मैं। ठीक है, कोई याद दिलाए तो हमको क्या चाहिए, देखो यहां से एक मोड कम कर दो, यहां से एक मीडियन कम करके राइट में भेज दो, तो इधर 2 मीडियन रख लेता हूं मैं। ठीक है, इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड माइनस मीडियन। ठीक है, उधर से एक मीडियन हम क्या किए 24 राइट में ला दिए। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटे हमको, इसकी वैल्यू हमको 24 गिवन है, तो 2 मीन प्लस 24। ठीक है, और इधर 2 मीडियन, साइन किसका है, मीडियन ये डी ए नहीं होगा, साइन किसका आएगा मतलब पॉजिटिव रहेगा, मीडियन। अब इसको इधर लो, हमको बताना क्या, हमसे पूछा गया है मीडियन माइनस मोड, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है। और ऑप्शन में क्या क्या है, 8, 12, 24, 36। तो देख लेते हैं, अब इसको ट्रांसपोज कर लो, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24, 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देंगे तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 12 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 2 12, आंसर बी सही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय साइकिल। ठीक है, एक साइकिल है जो कितने रिवोल्यूशन करेगी, साइकिल सर्कुलर व्हील, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, एक सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। कितना रेडियस दिया है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, इसकी लेंथ कितनी है 0.25 मीटर, मतलब कि 25 सेंटीमीटर। अब जब सर्कल एक लाइन पे रोटेट करता है, सीधी लाइन पे, ठीक है, जब ये रोटेट करेगा ऐसे, तो ऐसे कितना दूर तक जाता है, वो 11 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है 11 किलोमीटर। तो कह रहा है कि ये 11 किलोमीटर जाने में कितनी बार रोटेट करेगा, मतलब अगर ये पॉइंट पे हम चिलगम चिपका दें खा करके, ठीक है, चिलगम खाए, ये पॉइंट पे चिपका दिए, अब देखें 11 किलोमीटर में कई बार चिलगम ऊपर आता है या नीचे आता है। ठीक है, तो ये जगह पे कितनी बार ये ए पॉइंट जमीन को टच करेगा, तो ये पहले रोटेट करेगा, तो पहली बार जब टच करेगा दोबारा ए, तो ये कितना दूर चल लिया होगा, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर चल लिया होगा। ए पॉइंट दोबारा इस लाइन पे कब आएगा, जब वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस चल लिया होगा। तो इसमें ऑप्शन तो पहले लिख दूं, कितने कितने राउंड है, 2800 राउंड, बी है
4000 राउंड, सी है 5500 राउंड Last 7. और डी है 7000 राउंड। तो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगेगी इसको निकालने के लिए? पहले तो रेडियस सेंटीमीटर में है, तो ये डिस्टेंस को सेंटीमीटर में बताओ। हमने बताया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख 50 सेंटीमीटर। कैसे हुआ? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, 1000 हो गया, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को मिला दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 इंटू 100 इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा 50। तो 11 किलोमीटर में 11, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर डिस्टेंस कितना है? ये 11 लाख किलोमीटर है। 50 गिन लेना, कम तो नहीं हुए, ज्यादा हो गए हैं। एक साथ चले गए सारे, पूरे हैं 3 4 5, ज्यादा ना करना, ठीक है। 2 इंटू 22, नीचे वाला 7 ऊपर मल्टीप्लाई, और इंटू आर, आर कितना है 25, पहले तो 11 से काट दो, 1 लाख बचा, 11 से कट गया तो 11 दूना 22, और 2 दूना 4 पंचे 20, नहीं 2 दूना 4 और 25 चौको 100, ये कट गया ऐसे, तो 100 को काट दिया तो कितना आया? 100 से 100, अच्छा इधर से ना काट करके हम इधर से काट दिए, 2 जीरो काट देते हैं, तो कितना बचा? 1000 गुणे 7, 7000 राउंड, आंसर डी सही। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कहा? अगली बार टेबल दिया है, इस टेबल में बताना है तुम्हें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट का सम। तो टेबल कैसी दी गई है भैया? टेबल तो अच्छी सी दी गई है, ये लो टेबल बना लेता हूं मैं। ठीक है, चलो टेबल बना लेता हूं। एक में क्या दिया है? क्लास दिया है, दूसरे में क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। पहली क्लास कितनी है? 0 से 5, दूसरी 5 से 10, और तीसरी 10 से 15, और चौथी 15 से 20, 15 से 20, और पांचवी क्लास 20 से 25, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है? 10, 15 और 12, 20 और 9, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या बताना है इसमें? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास, क्लास का लोअर लिमिट LMO, L मतलब लोअर लिमिट और MO का मतलब मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी, ये मॉडल क्लास है। क्या है? मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 15 आ गया। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास चलो निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करने चलते हैं तो क्या आता है? ठीक है, 10, 25, 37 और 57, 66, और यहाँ पे n/2 करना होता है, जो कि 66 n होता है। ये 33 कहाँ बिलोंग करेगा? यहाँ बिलोंग करेगा। 33 यहाँ पे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स का सिंबल लगाओ, ठीक है। तो ये हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी हो गई?
ये वाली हो गई मीडियन क्लास, बगल वाली। ये कौन सी क्लास हो गई? मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, n/2 जहां बिलोंग करेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वही मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो यहां से लोअर लिमिट आप मीडियन डाल दो, मीडियन क्लास। ये कितना आ गया? 10 आ गया। अब इनका दोनों का जोड़ के बताना, तो कितना आ गया? 25। ऑप्शन में क्या क्या गिवन है? ए में 15, बी में 25, सी में 30, डी में कितना है? 35। तो आंसर बी सही है। ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। 17 क्वेश्चन क्या है? 2 die are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least 1? तो भाई 2 डाई अगर फेंकी जाएंगी तो हमने क्या बताया है? हमने बताया है कि ग्रिड बना लो भाई। क्या करो? ग्रिड बना लो। ठीक, तो ये हो गया 1 का, ये हो गया 2 का, ये हो गया 3 का, ये हो गया 4 का, ये हो गया 5 का, वो बगल वाला हो जाएगा 6 का। ठीक है, और फिर यहां से बना दो। ये हो गया 1 का, ये हो गया 2 का, ये हो गया 3 का, ये हो गया 4 का, ये हो गया 5 का, बगल वाला 6 का है। ठीक है, तो चलो इसमें नंबर भरो। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या करेंगे? 1, 1, 1, 2, 1, ठीक है, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1। अब इसमें क्या करें हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इधर भर दो, दूसरी तरफ भरो, दूसरी तरफ भरो। तो क्या भरेंगे हम? दूसरी तरफ भरेंगे 1 के बाद 2। ठीक है, 1, 2, 2। इसको फिक्स रखना पड़ेगा। हाँ, इसको फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, फिर 5, 5, 5, 5, 5, 5, और ये हो गया 6, 6, 6, 6, 6, 6। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटे? इसमें टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 × 6 मीन्स 36 आर द टोटल आउटकम। क्लियर है? तो अब इसमें क्या पूछा? आपने पूछ लिया है कि वो बताओ जहां पे कम से कम एटलीस्ट 1 6 आया हो। तो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है? 6 वाले में 6 आएंगे और कहीं तो आएंगे नहीं 6। तो भाई 6 यहां से, और इसको छोड़ दो किनारे वाले, 5 यहां से, तो 6 + 5 यानी कि 11, 11/36। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी के ऑप्शन है 1/6, बी है 7/36, सी है 11/36 और डी है 13/36। तो आंसर कौन सा सही है? सी। आंसर सी सही है। इसमें जो होंगे 5 यहाँ, 6 यहाँ से आ जाएंगे, 5 यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, एक रिपीट होगा, उसको दोबारा नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या है? 5, ये बहुत पूछा जाता है। tan β = 4, इसमें वैल्यू केवल बदल जाती है, बस क्या चेंज हो जाती है? वैल्यू केवल चेंज हो जाती है। ये गिवन है
तो 5 साइन बीटा नंबर केवल चेंज होता है, -2 cos बीटा होल अपॉन 5 साइन बीटा प्लस 2 cos बीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे से cos कॉमन ले लेते हैं। तो cos बीटा इंटू 5 साइन बीटा अपॉन cos बीटा -2। अब इसको समझो आज एक्चुअल होता क्या है। अभी तक तुम डायरेक्ट अप्लाई करते थे ना, साइन कास को हटा करके 4 रख देते थे ना, तो 4/5 डिवाइड करके यहां से tan बीटा क्या आ जाएगा, tan बीटा इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे कास बीटा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 5 साइन बीटा अपॉन कास बीटा और +2। ठीक है, तो यहां से जो आएगा ये कास बीटा से कास बीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये सॉल्व कैसे होता है इसको समझो। अब ये 5 tan बीटा बचा और -2 अपॉन 5 tan बीटा +2। ठीक, तो ये 5 इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 -2। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा। tan beta is equal to 4 और 5 tan बीटा इक्वल टू 4 डायरेक्ट भी रख सकते हैं। चलो नीचे डायरेक्ट रख लेते हैं, 4 - 2 4 + 2, ये आ गया 4 - 2/6। तो ये आ जाएगा हमारा 2/6 यानी कि 1/3। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 1/3 b 2/5 और c जो है हमारा वो है 3/5 और d हमारा है 6। तो आंसर क्या आ गया, आंसर ए ऑप्शन सही है। ओके, चलो केस स्टडी देख लेते हैं। ठीक है, केस स्टडी में क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी गिवन है। ए लेट करते हैं, ए और बी 2 नंबर हैं, तो उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 5780, 5780 गिवन है। ठीक है, आगे कह रहा है दियर एचसीएफ इज 17, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना गिवन है, उसमें ए बी नहीं लिखा है ब्रैकेट में, लेकिन यही माना जाएगा। और दियर एलसीएम, ए बी लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एलसीएम कितना है 340। तो देखो अब ये सेंटेंस, ये असर्शन है, ये क्या है, असर्शन है। अब असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है, इसको चेक करने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। तो इसको चेक कर लो, 340 इंटू 17, 10 7 चौको 68, 68 कैरी 6 और 7 51, 51 और 6 57, 5780। ये सही है, मतलब असर्शन इज ट्रू, ए इज ट्रू। रीजन में क्या बोला बेटा, रीजन बोला एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, मींस एचसीएफ एलसीएम जो होता है, एलसीएम इक्वल टू के टाइम एचसीएफ, ये भी ट्रू है बेटा। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सो इसका आंसर दिस इज आल्सो ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये सही है, हमें तो नहीं लग रहा है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये होता है, हमें लग रहा है इसका आंसर 20 आएगा। करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू एचसीएम। आगे के क्या है? नहीं, करेक्ट है रहेगा, क्योंकि अगर एलसीएम प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे, नहीं कैसे करेक्ट आएगा? नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। तो मेरा गलत। हाँ, तो तुम्हारा गलत है। कल काफी चीजें आज क्लियर होंगी ना, ठीक है। चलो लास्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन, सेकंड असर्शन रीजन। क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए बी सी और इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? ए का मिड पॉइंट क्या गिवन है? डी, और सी का मिड पॉइंट ई, और इनको मिला करके एक लाइन ज्वाइन कर दी गई है, ठीक, डीई। ओके, इनके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी 3, 5 गिवन है, ठीक, और कोऑर्डिनेट ऑफ ई -3, -3 गिवन है। लेंथ ऑफ बीसी 20 गिवन है। तो क्लास 9th की थ्योरम है ये कि जब मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ ऑफ दैट होती है। मतलब डीई विल बी पैरेलल टू बीसी एंड डीई इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो बीसी को हाफ दिखाने के लिए मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लो, डीई बीसी नहीं, डीई कितना आ जाएगा यहाँ पे? √x1 - x2 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 3 6 हो गया इसका स्क्वायर, और 5 + 3 8 हो गया इसका स्क्वायर। तो 6 + 36 + 64 यानी कि रूट के अंदर 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गए। तो ये डिस्टेंस तो सही है, ठीक है। रीजन में क्या कहा? लाइन ज्वाइनिंग बाय द मिड पॉइंट इज इक्वल टू द पैरेलल साइड, पैरेलल ऑफ थर्ड साइड एंड हाफ इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। इसमें रीजन असर्शन दोनों सही है। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, R is true and R is correct explanation. Correct explanation of A. तो इसका आंसर ए पार्ट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, पिछले वाले में ऑप्शन बी करेक्ट था। इसमें आंसर बी, इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हैकर तो होता है, वो ट्रू है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक, एक्सप्लेन कौन करेगा? ए एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम। चलो नेक्स्ट सेक्शन से कर लेते हैं, आज हम ही पढ़ा देते हैं, आज तुमको करने को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 15-20 मिनट बचे, 1-2 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो करा देते हैं सेक्शन 2। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। सेक्शन बी का है 2 मार्क्स का। 49x + 51y इक्वल टू कितना है? 499। और दोबारा क्या है? 51x + 49y इक्वल टू 501। तो x और y के लिए वैल्यू फाइंड करो। नहीं, इसको तुम कैसे निकालोगे बताओ हमको? एलिमिनेशन मेथड। नहीं, वो लगाना ही नहीं है। वो लगाओगे तो फिर लगाते रह जाओगे, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा मतलब आधा घंटा, 20 मिनट तो लगेगा ही।
उसी का नहीं। हाँ, कितना बड़ा बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा ढेर सारा। देखो, जब भी कभी तुम्हारा x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट आपस में बदल जाए, देखो यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ आ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ आ गया है, दिख रहा है कि नहीं। x और y के कोफिशिएंट जब भी आपस में बदल जाए तो कॉमन नहीं जाएगा, तब दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, इक्वेशन नंबर 2, और लिखता हूं बाई 1 + 2। तो दोनों को जोड़ो, कितना मिलेगा तुमको, वी है। हमको क्या मिलेगा दोनों को जोड़ने, जल्दी बताओ हमको, जल्दी। कैसे? दोनों को जोड़ना है, 49 + 50 100x आएगा ना, प्लस 100x, हाँ, और प्लस 100y आएगा, 100y इक्वल टू ये कितना आएगा 1000। 1000। ठीक है, तो ये 100 कॉमन ले लो इसमें से, x + y इक्वल टू ये कितना आ गया 1000। अब 100 से 1000 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 2 0 कट जाएंगे, तो x + y इक्वल टू एक अच्छी सी इक्वेशन, छोटी सी 3 बन गई। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों को जोड़ दिया तो एक छोटी सी अच्छी सी इक्वेशन बन गई 3। अब दोनों को क्या करना है, नाउ सब्सट्रैक्ट 1 - 2 वी है। दोनों को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को, 1 और 2 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो घटाओगे तो क्या बचेगा, -2x बचेगा, और उसमें +2y बचेगा, और इसमें इक्वल टू -2 बचेगा। तो -2 कॉमन ले लो, तो x - y इक्वल टू -2। तो x - y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, x - y -2 से -2 कट गया, तो x - y इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसको, ये इक्वेशन 4 हो गई तुम्हारी, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को कोई भी मेथड लगा लो, आराम से सॉल्व कर लो। चलो हम ये सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, x = y + 1 हो गया, यहाँ पुट कर दो x की जगह पे, y + 1 + y इक्वल 10, और 2y इक्वल 9, y इक्वल 9/2, यहाँ रख दो, x इक्वल 9/2 + 1, x इक्वल 11/2। ठीक है, तो बेटे ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कितना इजी वे में आ गया, 11/2, y इक्वल 9/2। और अगर तुम डायरेक्ट इलिमिनेशन लगाते तो इतना बड़े बड़े कैलकुलेशन करने होते। तो ये एक ट्रिक है, जब भी हाँ आ जाएगा, आंसर आएगा, लेकिन लंबा कैलकुलेशन जाएगा ना, टाइम ज्यादा खर्च होगा, दिमाग खराब करेगा, गलतियों की डर रहेगी कि कहीं गुणा भाग जोड़ घटाव गलत हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब मिस्टेक हो गए, एरर हो गई, तो फिर क्या करोगे। क्लियर है, तो इसको करने का जब भी x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, एक बार प्लस एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड कर लो दोनों को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। ठीक है, तो एक छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और फिर उन दोनों को सॉल्व कर दो। गॉट इट, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 6 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, उसकी मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, एक क्लॉक है, ये क्लॉक वॉल क्लॉक। ठीक है, इसकी मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, ये मिनट हैंड, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, यही घूमेगी। ठीक है, क्लॉक का क्वेश्चन पहले भी कराया हूं ना। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट फ्रॉम 7 5, यहाँ पे 7 है, ठीक है, और ये मिनट हैंड किस पर है
5 पर है, 5 पे मिनट हैंड को ले जाना है, तो ये 1 हो गया। यहाँ आवर हैंड छोटी सी बना दो, ये आवर हैंड है, थोड़ा आगे आएगी, ठीक, इसलिए हम थोड़ा इधर कर दिया। ये 1 यानी कि 7 5 है, ये 7 5 है। 7 5 से लेकर के 7 5 PM शाम का टाइम है, 7:40 PM तक, 7:40 PM तक ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, कितना एरिया चलेगी, मतलब कि 40 मतलब ये है 8, तो ये आवर हैंड तो यहाँ कहीं आ जाएगा घूम के, और मिनट हैंड कहाँ चढ़ के आ जाएगा, मिनट हैंड चढ़ के आ जाएगा हमारा ये 8 पर, ठीक है, ये हमारा मिनट हैंड, मिनट हैंड चढ़ के 8 पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये एरिया बताना है, कौन सा एरिया बताना है, ये जो उसने कवर करा, हाँ जो कवर किया, कौन सा कवर किया, ये वाला 7-5 से करा था ना, हाँ अच्छा 7-5 से किया है, 7-5 से कवर कराते हैं हम, मतलब कि ये वाला एरिया बताना, बाहर जा रहा है, शेडिंग हमको आती नहीं है फिल करना, ये वाला बाहर वाले को इग्नोर करो, ठीक है, अंदर कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया बतानी है। अब अगर हमको इसका एंगल मिल जाए, क्या मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, ठीक, तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि रेडियस हम ऑलरेडी जानते हैं, ये एंगल है थीटा, इसी की खोज करनी है। तो मिनट की हैंड कितने मिनट चली है, 5 पर थी 40 पर आ गई और 40 पे आ गई, कितना चली, 35 मिनट। मिनट के हैंड द्वारा ही एरिया बताना है, ठीक है। टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 35, आवर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, आवर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये बताना है। अब इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तुमको हम एक दिन बताए थे कि मिनट की हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है 1 आवर में कितना एंगल मूव करेगी, 360 डिग्री, 60 मिनट मीन्स 360 डिग्री, 1 मिनट मीन्स कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में 35 मिनट में कितना एंगल घूम जाएगी वो, 35 इंटू 6, 35 और 210 डिग्री घूमेगी। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, हाँ, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, तो सारी वैल्यू पुट कर दो, तो 210 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 6 इंटू 6। अब इसको कटम पिटम करो, चलो काटो पीटो मजे करो, ठीक है। तो ये 0 से 0 पहले खा गए, ये 7 3 जा, ठीक है, 6 छंग 36 और 6 छंग 36 कितना आ गया 22 3 अच्छा 66 सेंटीमीटर, बस इतने एरिया कवर हो गई, ठीक है। ओके चलो एक क्वेश्चन का और टाइम बचा है, ठीक है, मैंने करा लेते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ ये बढ़िया सा क्वेश्चन हमको दिखा था, देखो ध्यान से, ये बताने के लिए काफी ईगर थे तुमको। कास थीटा माइनस साइन थीटा, वैसे लगाने जाओगे तो इस क्वेश्चन में बहुत समय लगेगा, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। कास थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस, वैसे सॉल्व करने जाओगे बहुत लंबा सवाल है,
लेकिन ये बहुत आसान बना देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ 1 है ना, यहाँ भी 1 है, क्या करें कि यहाँ 1 हो जाए? 1 प्लस साइन है रूट 1। कास कॉमन ले लो। अच्छा, क्या करो? cos कॉमन, कास को कॉमन ले लो, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ ऊपर भी नीचे भी। ठीक है। साइन थीटा अपान कास थीटा, कॉमन लेने पे यही आएगा ना, कॉमन का मतलब यही होता है ना। कास थीटा नीचे भी कॉमन ले लिया, साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस √3 अपान 1 प्लस √3। अब ये कास कास कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कास और ये कास कट गया, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा। उसका फार्मूला लिख दो, 1 माइनस 10 1 प्लस 10। अब ध्यान से देखो, 1 की जगह 1 है और tan थीटा जगह क्या लिखा है? 2 3। दोनों जगह लिखा है ना, ऊपर भी नीचे भी। हाँ, √3 की जगह tan थीटा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है? √3 है। बाई कंपेयरिंग, तो आंसर आ गया। हाँ कंपेयरिंग, ठीक है। tan थीटा क्या हमको मिल गया? √3। tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? 60। तो यहाँ लिख दूंगा tan 60। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री। यही आंसर हो गया, ओके। ठीक है। नहीं तो ऐसे करने जाओगे तो बहुत टाइम खाएगा। ओके, तो आज की क्लास बंद करते हैं, ठीक है। होप दैट समझ में आया होगा। और अपने से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जैसा कि हम बताए कि भले थोड़ा पढ़ो लेकिन कुछ ना कुछ डेली पढ़ो।